तो इस एतबार से ये दो ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनको स्पेशली मार्च और अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है अपनी डिसीजन मेकिंग को लेके, अपने स्ट्रेस लेवल को लेके, अपनी दूसरों के साथ आर्गूमेंट्स को लेके। तो इनको चाहिए कि अपने मेडिकेशन का भी बहुत ज़्यादा केयर करें। अब ग्रैंड अलायंस जब भी रिपीट होता है तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट होता है, और उस इवेंट के सबब पूरी दुनिया जो है वो किसी न किसी तौर के ऊपर अलर्ट हो जाती है, हिल जाती है, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। जैसे माजी में जब ये ग्रैंड अलायंस हुए, वर्ल्ड वार वन हुई, टू हुई, फिर उसके बाद मुख्तलिफ दूसरी जंगें हुई, ईरान इराक की जंग हुई। ये 2025 तमाम ज़ोडिक साइंस का कैसा रहेगा, या मखसूस ज़ोडिक साइंस का किस तरह का होगा। और ऐसे लोग जिनको अपना ज़ोडिक साइन नहीं पता होता, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, तो उसके लिए फिर हमने नाम से किया था कि कौन से ऐसे नामों के अल्फराद हो सकते हैं कि जिनके लिए 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम 2025 को ही फोकस्ड करें तो हर साल में 4 से 5 ग्रहण लगते हैं। अब 2025 में चूंकि 4 ग्रहण लग रहे हैं, और जो इस साल लगने वाला पहला शमसी ग्रहण होगा जो कि सोलर इक्लिप्स होगा, ये इस एतबार से थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है हर ज़ोडिक साइन के लिए, क्योंकि ग्रहण जब भी लगते हैं, चाहे वो आपको उस मुल्क में नजर आए या ना नजर आए, लेकिन उसके असरात जो हैं वो इंडिविजुअली तौर के ऊपर हर एक के ऊपर, इनफरादी तौर पे भी होते हैं, मुल्कों के ऊपर भी होते हैं। और इस साल जो शमसी ग्रहण लग रहा है मार्च के महीने में, मार्च में वैसे भी रमज़ान भी होगा, और मार्च के महीने में जब ग्रहण लग रहा है उस टाइम के ऊपर प्लैनेट्स का ग्रैंड अलायंस हो रहा है, और ये 7 सितारे जो हैं वो एक ही घर में इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो ग्रैंड अलायंस होता है ये हर कुछ कुछ साल के बाद रिपीट होता है। कभी 5 प्लैनेट्स का होता है, कभी 7 का होता है, लेकिन इस साल चूंकि ये 7 प्लैनेट के एतबार से जब कोविड आया था, ये ग्रैंड अलायंस जो है ये तब भी हुआ था। अब ग्रैंड अलायंस जब भी रिपीट होता है तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट होता है, और उस इवेंट के सबब पूरी दुनिया जो है वो किसी न किसी तौर के ऊपर अलर्ट हो जाती है, हिल जाती है, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। जैसे माजी में जब ये ग्रैंड अलायंस हुए, वर्ल्ड वार वन हुई, टू हुई, फिर उसके बाद मुख्तलिफ दूसरी जंगें हुई, ईरान इराक की जंग हुई, और अभी जब ये ग्रैंड अलायंस होने जा रहा है तो आप देखें कि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में हालात जो है वो इतने अच्छे नहीं है, स्पेशली मुस्लिम ममालिक में देख लें, क्योंकि इस साल 2025 में आलम इस्लाम में पाकिस्तान का जो किरदार होगा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी शाम के हालात अब देश थोड़े से कुछ बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो फ़लस्तीन का मामला चल रहा है, अभी तक गज़ा का मामला चल रहा है, तो ये सूरत हाल स्पेशली रमज़ान के महीने में जाके मज़ीद वर्स्ट होती हुई नज़र आएगी। एक तो ये जो है ग्लोबली तौर के ऊपर चेंजेस हैं, लेकिन अब इनफरादी तौर के ऊपर अगर हम लोग देखें तो जो ग्रहणों की मैं आपको बात कर रहा था, रमज़ान के महीने में एक तो ग्रहण आ रहा है शमसी ग्रहण 18 मार्च को है, फिर उसके बाद जाके 29 मार्च को आएगा कमरी ग्रहण है, फिर उसके बाद ग्रहण आएगा जाके कोई 7-8 सितंबर की दरमियानी शब को है, माह सितंबर में ही एक और भी ग्रहण है। जो ग्रहण जब भी लगते हैं तो चाहे किसी भी शख्स का ताल्लुक किसी भी ज़ोडिक साइन से क्यों ना हो, उसकी ज़िंदगी में जिस जिस हाउस में ग्रहण लगेगा उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो आएंगी। अब जैसे कि अगर हम बिल तरतीब देखें तो जो ग्रहण लग रहे हैं बुर्ज असद में होगा, फिर पाइसेस में होगा, फिर उसके बाद ये एक्वेरियस में होगा, और फिर आखिरी ग्रहण जाके होगा विर्गो में। तो इस एतबार से ये 4 ज़ोडिक साइंस जो हैं, जिसमें पहला अगर हम लोग देख लें, जिसमें ग्रहण पहला लग रहा है लियो वालों में, लियो में लग रहा है रमज़ान के महीने में, तो ग्रहण का जो असर होता है ये 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक रहता है। तो लियो वाले जो अफराद हैं उनके लिए रमज़ान का पूरा महीना और इवन ईद के भी जो दिन होंगे वो इनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात वाले कि इनको पूरे रमज़ान में वक्तन फ़वक्तन सदक़ात देते रहने चाहिए। अब इसी तरह जब मंथ ऑफ मार्च के इख्तिताम में जाके ग्रहण लग रहा है पाइसेस के घर में, अब पाइसेस वालों के लिए मिड ऑफ मार्च से लेके मिड ऑफ अप्रैल तक का जो टाइम है, ये ग्रहण के असबाब और ग्रैंड अलायंस बनने की वजह से पाइसेस वालों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियातकुन होगा, क्योंकि उनके जहन और सोच में ग्रहण लग रहा है। जहनी तौर पर डिप्रेशन, परेशानी, जहनी तौर के ऊपर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये चीज़ें उनके साथ आती हुई नजर आती। तो इस एतबार से ये दो ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनको स्पेशली मार्च और अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है अपनी डिसीजन मेकिंग को लेके, अपने स्ट्रेस लेवल को लेके, अपनी दूसरों के साथ आर्गूमेंट्स को लेके। तो इनको चाहिए कि अपने मेडिकेशन का भी बहुत ज़्यादा केयर करें। इसी तरह जब हम लोग अगले ग्रहण की बात करते हैं तो अगला जो ग्रहण आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सितंबर का जो महीना है उसमें जो ग्रहण लगेगा वो है एक्वेरियस में। एक्वेरियस में जो ग्रहण लग रहा है, क्योंकि ये हम लोग बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अब एक्वेरियंस वालों के जहन और सोच में ये ग्रहण लगेगा तो उनको भी जहनी तौर पर स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशानी, एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर, गलत कमज़ोर फैसले, लोगों को गलत परसीव कर लेना, लोगों की बात को गलत समझ लेना,
उस चीज़ में इनको स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से बीमारी परेशानी भी ट्रिगर कर सकती। इसी तरह मंथ ऑफ सितंबर के ही इख्तिताम में जब आखिरी ग्रहण लग रहा है वो ग्रहण आ रहा है विर्गो में, तो विर्गन्स वालों के लिए माह सितंबर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महीना है कि इनको हर तरह की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। सेहत के अलावा पैसे के एतबार से भी, डिसीजन मेकिंग के लिहाज से भी, दूसरों पर एतबार करने के लिहाज से भी, और इसके साथ पूरे साल में जब मरकरी रेट्रोगेट होता है, मरकरी की जब रेट्रोगेशन आती है, तो किसी भी शख्स का ताल्लुक किसी भी ज़ोडिक साइन से क्यों ना हो, उसकी हेल्थ को अफेक्ट करता है, उसके सोचने समझने के अंदाज को, कमिटमेंट्स को, दूसरों के साथ अपने कमिटमेंट्स को, और दूसरों के साथ जो आप लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं, उसमें गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा जन्म लेती हैं। और उसी चीज़ की बुनियाद के ऊपर मरकरी का रेट्रोगेटेड होना कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए सेहत की खराबी की तरफ भी जाता है। तो इस एतबार से जब भी पूरे साल में मरकरी रेट्रोगेट होगा, उस एतबार से हर ज़ोडिक साइंस के लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगी, और ये टाइम फ्रेम आता है ऑलमोस्ट तकरीबन कोई मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त में। जुलाई और अगस्त का महीना हर ज़ोडिक साइन के लिए बहुत एहतियातकुन है कि उसमें अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा एहतियात करें। कुछ छोटा सा भी मसला हो तो उसको छोटा ना समझें, फौरी तौर के ऊपर मेडिकेशन कर लें, फौरी तौर के ऊपर किसी अच्छे डॉक्टर से शेयर कर लें, और ख़ुद से मेडिकेशन लेने की बजाय किसी तजर्बाकार जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे शेयर या डिस्कस। एक तो मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त का महीना तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए। अब इसके बाद हम लोग जो साल की इब्तिदा को देखें ना, कि साल 2025 जो कि शुरू हो रहा है, अब साल 2025 जो है ये आता है मरीख के अंडर, क्योंकि 9 नंबर से रूल कर रहा है। रूहानी तौर के ऊपर ये आ जाता है फातिमी साल, क्योंकि खतून जन्नत भी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के नंबर को रूल कर। एक तो ये है चीज़ है कि अगर तमाम ज़ोडिक साइंस चाहे किसी भी प्रोफेशन से हों, किसी भी फील्ड से हों, कोई भी काम कर रहे हों, कोई भी जेंडर हो, अगर वो चाहते हैं कि रूहानी तौर के ऊपर हर तरह की बीमारियों से महफूज रहें, बद नज़री से महफूज रहें, जादू टोने से, हसद से, लेग पुलिंग से, और स्पिरिचुअली तौर के ऊपर जो है वो अपने आप को पुरसकून महसूस करें, तो उसके लिए एक तो खातून जन्नत से मंसूब जो रिंग है 9 नंबर की रिंग, ये 9 नंबर की रिंग जो है बनवा के अपने हाथ में लाजमी पहने, ताकि उनका ये साल जो है ये खुशबख्ती के तौर के ऊपर चेंज हो जाए। जुर्रत, हिम्मत, दलेरी, शुजात, इस चीज़ में जो है वो लोग आ जाए। और 9 नंबर की रिंग जो है वो हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर की जाए, वरना पर्सनली तौर पे कांटेक्ट करके भी आप हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इब्तिदा वाला फेज़ है तकरीबन कोई 24 फरवरी तक का टाइम, क्योंकि 21 फरवरी को मरीख ने अपने डेबिलिटेटेड पोजीशन से निकल जाना है, लेकिन वो रेट्रोगेटेड होगा, और वो रेट्रोगेटेड रहेगा तकरीबन को 24 फरवरी तक। 24 फरवरी के बाद जाके उसने डायरेक्ट होना। इस एतबार से दो ज़ोडिक साइन जो कि एरीज है और स्कॉर्पियंस है, दोनों रूल करते हैं मार्स। इन दोनों को अपनी सेहत को लेके, अपने कॉन्फिडेंस को लेके, इमोशंस को लेके, और दूसरों के ऊपर किसी भी तौर पे एतबार करने के लिहाज से या जल्दबाजी में कोई फैसला करने के लिहाज, इन दोनों ज़ोडिक साइंस को 24 फरवरी तक बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात के साथ साथ इनको चाहिए कि कोई भी इनको रोड के ऊपर जब जाएं, कोई ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो ट्रैवल किसी भी पर्पज़ के लिए है या डेली बेसिस पे भी, जब आप काम पे भी निकल रहे हैं, तो 24 फरवरी तक अपना हस्बे तौफीक वक्फे वक्फे से सदका ज़रूर, क्योंकि मरीख जो है वो इनके जहन को, सोच को रूल कर रहा है, और इनको रेट्रोगेटेड है, कमज़ोर है, तो इनको रोड के ऊपर रहते हुए कोई चोट वगैरह लगने की इंडिकेशन है। चोट लग सकती है, कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो सकता है। ख़वातीन जो घर में होती हैं, अगर कोई ऐसा काम कर रही हैं जो कटिंग से रिलेटेड है, कुछ सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड है, और उनको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ सकती, तो अगर आप सदकात दे रहे होंगे तो काफ़ी हद तक आप इससे महफूज हो जाएंगे। बाकी पूरा साल जो है इसमें खुशबख्तियाँ भी बेशुमार है। उन खुशबख्तियों के ऊपर हम लोग ऑलरेडी पहले वीडियो कर चुके, तो उन वीडियोस की तरफ लोग जाके देख सकते हैं कि खुशबख्तियाँ कौन सी आ रही हैं, और उसमें कौन कौन से ऐसे टाइमिंग्स हैं जिनमें आप लोग फ़ायदा और फेवर हासिल कर सकते हैं। लेकिन एहतियात वाली जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो में हमने बयान की हैं।